कहीं तुम ब्रह्मा को गाली दे रहे हो ना, लो ऐसा रूप लेके प्रकट हो कि तुम्हारी निमेष नहीं पड़े। अपरा निमिषद दृग्भ्याम अनिमिषद दृग, जो पक्ष में नहीं गिरे, ऐसी दृक्सु जुषाणा तन मुखाम्बुजम, वाके मुखारविंद के सौंदर्य को पान, सौंदर्यामृत को पान करते हुए आपीतम अपनी ना तृप्य, पूरी तरह से पान कर लियो। चौबे जी की कथा में आवे ना, चौबे जी ने खायो खूब, तो वो बेचारो यजमान घबरा गयो, यानी कि महाराज कुछ चूरण वूरण खा लो, नहीं तो अपाचन हो जाएगा। बोले चूरण खाने की जगह पेट में होती तो एक लड्डू नहीं और खा लो। चूरण खाने जितनी पेट में जगह होती तो एक लड्डू और नहीं खाते, चूरण क्यों खाते? और चूरण खाने की भी जगह नहीं बची, इतना पेट भर गया। आपीत एकदम आपीतम अपी। और इतना खाने के बाद भी चौबे जी को थोड़ा तकलीफ ही रहे, ये चूरण खाने की जगह भी जितनी नहीं रही, नहीं तो एक लड्डू और खा ले। तो आपीतम अपी ना तृप्य, तृप्ति नहीं भई, यहाँ तक खा लियो पर तृप्ति नहीं भई। मैंने वो कहे कैसे दो चौबणन में झगड़ा भयो, चौबणन में झगड़ा भयो तो उन्हें कही तुम्हारे चौबे जी तुम्हारे यहाँ कैसे ब्याह? ऐसे ब्याह कि हमारे यहाँ खाते खाना खवा में गांव में, तो ऐसा इतना खाना खवा में तो जो है उनको खाट पे लेटा के ले जाना पड़े। अरे तो सब बड़े दरिद्र ग्राम में तुम जाए, खाट तक जाने की सामर्थ्य बची? हमारे यहाँ तो इतना खाना खिलावे कि खाने की जगह पे ही सो जाए। अब तो बड़ा दरिद्र गांव, खाट तक चल के जावे, खाट पे उठा के ले जाए, तब तो महान दरिद्र गांव, खाए वहीं ढेर हो जाए। ऐसा आपीत एकदम। तो आपीतम अपी पर भी तृप्ति नहीं हो गए। खा भले चौबे जी ज्यादा लें पर उनको तृप्ति नहीं हो गए। चौबे को संस्कृत में क्या शब्द मालूम है? चतुर्वेदी, चारों वेद जो हैं वो चौबे के वहां है। तो ये चारों वेद की जो श्रुतियां हैं वो भी आपीत खूब खा रही हैं, इतना खा रही हैं पर ना तृप्ति इनको हुए नहीं। बेचारे चौबे को यही तृप्ति नहीं हो, क्योंकि नाम चतुर्वेद हो गया। चारों वेद हो गए। अब उनको ऐसा रूप में ठग ले, प्रभु सामग्री के लड्डू के रूप में ठग ले, करे क्या? संतस्त चरणम यथा, जैसे चरण संत लोग जो हैं उनको न कोई ऐसा ग्रंथि है, न मोक्ष कामना है, न भोग कामना है। भोग कामना मोक्ष कामना से रहित होते भय भी भगवान के चरण पे उनको ध्यान जो है वो अकाम ही होते रहे। नहीं तो आदमी को ऐसा नियम है कि कोई भी काम करे तो कोई न कोई कामना से करे। अरे कहीं नहीं भाई निष्काम योग बतायो है, पर निष्काम योग अपनाने वाकी भी तो कामना होगा कि नहीं माता? निष्काम योग की भी तो कामना होगा तभी निष्काम योग हो सके ना। निष्काम योग की कामना नहीं हो तो निष्काम योग भी नहीं होगा। कुछ बातें ऐसी खराब है दुनिया में कि जिनको उपाय नहीं। जैसे एक प्रसिद्ध वाक्य है कि यू डिनाई फिलोसफी एंड इट इज ए फिलोसफी। आप कह दो कि सब फिलोसफी खोटी, सब की सब फिलोसफी खोटी, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट, फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। फिलोसफी ने आपको गर्दन पकड़ लिया। यू डिनाई ऑल द फिलोसफीज एंड इट इज ए काइंड ऑफ फिलोसफी। दैट डिनायल इटसेल्फ इज फिलोसफी। ऐसे सब कामना को छोड़ने की कामना है कि नहीं? हमने सब कामनाएं छोड़ दी, ये भी एक कामना है। कामना ही वही ना। कामना से कहाँ छुटकारा है? कामना से तो छुटकारा नहीं है ना, क्योंकि सो काम है तो बहुत से हम प्रजा है। कामना से ही सृष्टि को प्रादुर्भाव भयो है, कामना में ही सृष्टि टिकी हुई है और कामना में ही सृष्टि लीन हो रही है। या कुछ डिनाय करोगे कामना को तो भी कोई न कोई कामना ही चाहिएगी पाछी। बिना कामना के तो कामना को भी डिनाय नहीं कर पाओगे। यू डिनाय ऑल फिलोसफी एंड इट्स ए काइंड ऑफ फिलोसफी। अगेन कोई न कोई कामना आ जाए आपके हाथ में। या तरह से जो है वो ठाकुर जी को भी ऐसा ही स्वरूप है। ऐसे सब रूप से आप डिनाय कर दो फिर भी वो भी एक रूप ठाकुर जी को ही है कि तब योषिता कस्य दे। कुमारी का है तो जो मुनि होते थे वो है। हाँ। तो रुचि रूपा और रुचि रूपा
वही जो ऋषि रूपा जो कहे ना, वो ऋषि कुमार हते जो तपस्याएं कर रहे थे समाज में, के लिए उनको ऋषि रूपा भी कहे हैं, कभी कुमारिका भी कहे हैं, क्योंकि ये कुमारिन के रूप में प्रकट भय। इनको विवाह नहीं हो पाया तो जब ठाकुर जी के उम्र के ही होते ये सब समवयस्क थे कुमारिकाएं जितनी होती, और ये श्रुति रूपाएं जो हैं वो ठाकुर जी से वय में ज्येष्ठ हैं जो विवाहिता हैं। कुमारिकाएं जो हैं ये नंदराय जी बिहार पधारे थे तो वहां सुबह जमाना में ऐसे स्लेव का बिजनेस होता था ना, तो उनने खरीद ली थी सब, तो वो नंदालय में ही सब रहती थी ये कुमारिकाएं, वो ठाकुर जी की समवयस्क थी। और ये श्रुति रूपाएं जो हैं ये और गोपिकाएं जो गोपन से विवाहित हैं या तरह से अन्य ग्रहण की हैं, तो उनको कुमारिका कहो जाए, इनको विवाहिता कहो जाए, इनको ऋषि रूपा कहो जाए, क्योंकि ऋषि को जिनको रामचंद्र जी ने वरदान दिए तो वो या तरह से अवतरित भई थी। और ये जो श्रुति एक एक वेद के जो वचन हैं वो या तरह से जब वक्त प्रभु कृष्ण के रूप में अवतरित भय, तो एक एक वेद के वचन या तरह से गोपिकान के रूप में अवतरित भय। तो सर्वै यावती ही गति संपाद्यते ताम भवानेव दास्यति वयम वा गतिविद। गोपिका कहें हम भी जाने हैं गति, तेषाम भजने भगवत भजने से तारतम्य विद, और हमको ये पता है कि नवहारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तू कहाँ से ठग रहे है, थोड़े बहुत हमको रहस्य मालूम है तेरे, या लिए वहां देखो, वहां जब कही ना प्रभु ने मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च व विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो माँ कृध्वम बंधु साध्वसम। तुम यहाँ सब क्यों आ गई? कोई की माँ, कोई के पिता, कोई के पुत्र, कोई के भाई, कोई के पति, तुम्हारे सब तुमको खोज रहे हैं और तुमको पाएंगे नहीं तो बड़े दुखी हो जाएंगे। तो वाको जवाब इनने, और ये कहो भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमाया तद बंधूनांच कल्याणम कल्याण्य प्रजानांच अनुपोषणम। ये जो है वो तुम्हारा परम धर्म है। तो वहां में क्या कहो गोपिकान में जवाब देते वक्त कि यत् पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम अत्येवमेतदुपदेश पदे त्वयीशे पृष्ठो भवान स्तनुभृतान किल बंधुरात्मा। ये जो महाराज आप उपदेश दे रहे हो आज, धर्मोपदेश, कैसे अपने अपने परिवार में सब रहें और अपने अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनकी सेवाएं करें, ये तुमने बहुत अच्छा धर्म के विद्वान हो, तुम धर्म के जानकार हो, अच्छा धर्मोपदेश किए हो। पर हम ये कह रहे हैं कि तुम हमारे परिवार में रह रहे हो और जितने रूप में हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं उन सब रूप से तुम ही हमारे को विराजमान दिखलाई दे रहे हो। अस्त्येवम एतद उपदेश पदे त्वयीशे। ये उपदेश पद जो है वो तुम ही प्राप्त करो, क्योंकि पृष्ठो भवान तनुभृतान किल बंधुरात्मा। तुम ही हमारे पृष्ठ हो, तुम ही जो है वो तनुभृत जो भी कुछ है उनमें पृष्ठ जो है वो तुम ही हो, क्योंकि अहम आत्मात्मा नाम धाता पृष्ठ सन प्रेयसामपि अतो मई रतिं कुर्यात् देहादिर्यत् कृते प्रिय। मैंने देहभृत में जो भी पृष्ठतम है, जैसे घर क्यों प्रिय लगे, क्योंकि घर या लिए प्रिय लगे कि घर में अपने को अपने देह संबंधी प्रिय जो भी कुछ बातें हैं वो घर में मिले। देह क्यों प्रिय लगे, क्योंकि ये देह अपना देह है, तो आत्मा प्रिय है अपने को, या लिए देह प्रिय लगे। आत्मा क्यों प्रिय लगे, क्योंकि आत्मा के अंदर परमात्मा विराजमान है, या लिए। तो देह जो है वो प्रिय होए तो आत्मा जो है वो प्रियतर है, और आत्मा यदि प्रियतर है तो परमात्मा जो है वो प्रियतम है। तो प्रियतम तो तू ही है, श्रेष्ठ तो तू ही है,
श्रेष्ठो भवान तनुभृतान किला बंधुर आत्मा, जो है वो सबकी परमात्मा तो तू है, परम प्रिय तो तू है, प्रियतम तो तू है। तो तुझे उपदेश दे रहे हो कि सब अपने अपने परिवार की सेवा करो, तो वो सेवा की तेरे तक नहीं पहुंचने वाली है क्या? और जब तेरे तक ही वो सेवा पहुंचने वाली है तो तू क्यों नहीं? जब वो अंत तक सेवा तेरे तक ही पहुंचने वाली है तो तू क्यों नहीं? या तरसु धर्मविद को जो है गोपीचंद ने जवाब दिया है, वही बात यहाँ याद दिला रही हैं। कैसे तेषाम भगवत भजने च तारतम्य विद किंच उद्गीतेन च मोहिता। हम तो सारे धर्म को जाने हैं, हम तो ये भी जान सके हैं धर्म की जानकारी के कारण कि परांची खानी व्यतरणोत स्वयंभू तस्मात् परात् पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवर्त चक्षु अमृतत्व इच्छन। ये परमात्मा ने जो है वो इंद्रियन के स्नेहन के जो द्वार हैं वो बाहर के तरफ खोल दिए हैं। इंद्रियन के जो प्रवाह हैं वो बाहर की तरफ मोटिवेटेड कर दी, या के लिए अपन बाहर की सब चीजों को प्यार कर रहे हैं। पर यदि ये आंख को मीच के कभी वह प्रवाह को अंदर की तरफ मोड़ोगे तो अंदर भी जो है वो सारा प्रवाह मुड़ जाएगा। तो वो गीता में है ना, चित्तप्रज्ञ में, यदा संभरते चाहं कूर्मोंगानी व सर्वश इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ जो है वो अपने हाथ पैर पूंछ मोड़ा सब जो है वो सिकोड़ के अंदर ले ले, या तरह इंद्रियन के जो व्यापार विषयन के तरफ जा रहे हैं वह को कभी सिकोड़ के अपने आत्मा के तरफ अंदर ले लोगे तो अंदर में ही तुमको परमात्मा मिल सके है। और हमको ये रहस्य पता है कि अंदर में अंतरात्मा को खोजो जा सके है। स्वयं आंख मीच के भी अपने घर में बैठ के भी परमात्मा को खोजो जा सके है। और हम खोज भी लेते क्योंकि हम आपित हैं, खोजने की भी जरूरत नहीं है। हृदय में ही चरण विराजमान है, पर हृदय स्थापितम बही न समायाति। उन्हें कही तो बही लाने की जरूरत क्या? क्योंकि उद्गीते न मोहिता, तेने वेणु बाहर बजाई, अंदर बजा तो वेणु तो हम अंदर जाती, हम तो वेणु के प्रवाह में खिंच रही हैं। यदि हृदय में वेणु बजा तो हृदय में खिंच के जाएंगी, बाहर वेणु बजाएगा तो बाहर खिंच के आएंगी। तेने गलती करी, यहाँ हृदय में वेणु बजा तो हम देख हृदय की तरफ कूर्मोंगानी व सर्वश हम मुड़ जाती कि नहीं? मुड़ जाती, हम अपने अंतरात्मा की तरफ मुड़ जाती। यदि अंतरात्मा में छुप के तू वेणु बजा तो पर अंतरात्मा में छुप के तेने वेणु नहीं बजाई, या वृंदावन में तेने खड़े रह के वेणु बजाई, या लिए वृंदावन में आई। नहीं तो हमको ये रहस्य पता है, और कोई को नहीं पता होगा, ये तो श्रुति रूपा है, इनको ये रहस्य पता है। वालिए कहें कि किंच तव उद्गीते न च मोहिता, बाहर वेणु बजाई तेने और उद्गीत, उनको ये वेणु जो है वो मध्यम स्वर नहीं सुनाई पड़े हो। जैसे दूर बजती हो कहीं जंगल में वेणु, बाकी धीमी सी धुनी कान में आवे, ऐसे धीमी धुनी कान में नहीं आई, बड़ी इंटेंस ध्वनि इनको कान में आई, ऐसी के जो व्यथित कर दियो, इनको दौड़ने के लिए मैंने परवश कर दियो। या तरह को इनको उद्गीत सुनाई पड़ो है कि जैसे उद्गमन हो गयो, लांघती भाई चली गई सारी। किंच तव उद्गीतेन च मोहिता अतो मोहयित्वा समानीय। अब तेने कपट कैसे कियो? तो परिवार में हते, वहां से हमारी आसक्ति छुड़ाई, अंतरात्मा में परमात्मा को खोजने की जो हमारो विवेक रहतो वो वेणुवादन के द्वारा खोयो, और वो वृंदावन में वेणुवादन करके वृंदावन में हमको सबको इकट्ठे की। और समानीय उभय भ्रंशार्थम अरण्य निशियोषित, और यहाँ जंगल में हमको छोड़ के, और अब यहाँ भी छोड़ के जा रहे हो। सर्वदैव स्त्रियों न त्याज्या, स्त्री को तो या तरह से अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए। सुतराम अरण्य, और फिर जंगल में अकेले छोड़े जाए, और जंगल में भी फिर सुतराम निशी, रात्रि को अकेले छोड़े जाए। यदर्थम वा समाहुता तदप्यदत्वा, और जा हेतु सु वेणुनाद करके बुलायो, वो हेतु के बिना हमको अकेले छोड़ो।
तो निष्कर्ष आ गयो कि कितवानाम वयम संबंधी यासु हमको सिद्ध भयो कि और कोई बात नहीं है। हमारा प्रेम जो है वो कोई कपटी के साथ जुड़ गयो है। अतो अस्माकम तेषु न प्रवेश। या के लिए वाने जो कही ना बात सात्विक ने कि हम देव हैं, ये सब खोटी बातें। देव वेव हम कुछ नहीं है, हम तो कपटी की प्रेमिका हो गई। कपटी की प्रेमिका है, ये हमारा दुर्भाग्य है और कोई चक्कर नहीं है। अथवा सद्भाग्य है तो भी यही हमारा सद्भाग्य है कि ऐसे कपटी की हम प्रेमिका है। कति सुतान्वय भ्रातृबांधवान अति विलंघ्यते तच्युतागता गति विदस्तवोद्गीत मोहिता कितव योषित कस्त्यजेन निशि। गोपिका कह रही है, श्री गोसाई जी आज्ञा करें हैं बहुत सुंदर। गता बुद्धि शुद्धि जगति निरुणद्धि स्वपतिरप्यये लज्जा गुरुवी गुरुपति सुतानान्न गणिता यदर्थम तत्संग सखिन भविता सद्यचिरत सदा नाहम पश्याम्यह मरणादन्य दरणम। कहें कि जाके कारण हमारी शुद्ध बुद्धि अंतरात्मा में परमात्मा को खोजने की जो हमारी शुद्ध बुद्धि होती है, कश्चित धीरक प्रत्यगात्मान ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन की जो शुद्ध बुद्धि होती, वो जो है वो हमारी चली गई। जगति निरुणद्धि गता बुद्धि शुद्धि जगति और निरुणद्धि स्वपतिरप्यये। और जो हमारे पतिए हते उनको निरोध को हमने मान्यो नहीं। और अये लज्जा गुरुवी गुरुपति सुतानाम, जो गुरु लज्जा है, सबसे भयंकर लज्जा को स्त्री के लिए सबसे बड़ो जो है वो साधन जो है, सबसे बड़ो जो है वो कीर्ति श्री वाक्य नारीणाम यूं कहो है। कीर्ति श्री और वाणी ये तीन जो है वो नारी में ईश्वरीय तत्व हैं। माने ये कीर्ति श्री और वाणी ये तीन के ही कारण जो है वो लज्जा तत्व भी आवे है। यदि कीर्ति नहीं हो तो लज्जा तो कोई प्रश्न ही नहीं आवे। माने कीर्ति बिगड़ी स्त्री की तो सब कछु बिगड़ो, श्री बिगड़ी स्त्री की तो सब कछु बिगड़ो, वाणी बिगड़ी स्त्री की तो सब कछु बिगड़ो। कीर्ति श्री वाक्य नारी नाम, तो वो लज्जा को भी हमने छोड़ो। गुरुपति सुतानंद गणिता, कारण का यदर्थम जा हेतु सु जा तेरे लिए सखी यदर्थम तत्संग सखी न भविता यद्यचिरत अचिरत जो है वो संग नहीं हुए तो कहे कि सदा नाहम पश्याम्यह मरणादन्य अरणम। तो फिर मृत्यु के अलावा और हमारी कौन सी गति अब छली रह गई। ये जो है वो छली गति पे आके ये तामसी गोपिका ने, क्योंकि इतनी विकलता भई है, वो जो है वो विरह को ताप जो है ये भावार्द्र हृदय के काष्ठ को इतना जला रहे है या के लिए ये बेचारी इतनी धुआं छोड़े है कि मरणादन्य दरणम। और हमारे क्या उपाय है। पति सुतान्वय भ्रातृबांधवान अति विलंघ्यते इत्यच्युतागता गतिविदस्तवोद्गीत मोहित कितव योषित कस्य जेनुषि। निचिन्वते शरदुदाशये साधु जातत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किंवत विषजलाप्ययात् यानराक्षसात् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयम् रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवानखिल देहिनामन्तरात्मदृक् विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले
विरचिताभयम् वृष्णिधूयते शरणमीयुषाम् संसृते भयात् करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिताम् निजजनस्मयध्वंसनस्मिता भज सखे भवत् किङ्करीस्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणतदेहिनाम् पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिपणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु न कृन्दिरक्षयम् मधुरया गिरा वैगुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यते अधरसीधुनाप्याययस्व तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितम् प्रिय प्रेमवीक्षितम् विहरणम् च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्वृजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति न कलिलताम् मनः कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननम् शीघ्रदावृतम् धनरजस्वलम् दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् शन्तमञ्चते रमणनस्तने स्वल्पयाधिहम् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणम् नृणाम् वितरवीरनस्ते धरामृतम् अटति यद्भवानन्दिकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखम् च ते जड उदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवानतिविलम्ब्यते ह्यच्युतागता
गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता कितवयोषिता कस्य जेन्निषि रहसि संविदम् हृच्छयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरश्रिय वीक्ष्य धामते मुहुरते स्पृहम् मुह्यते मनः व्रजवनौकसाम् व्यक्तिरङ्गते व्रजिनहन्त्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाप्यनः तत्स्पृहात्मनाम् स्वजनहृद्रुजाम् यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम् गुरुहंस्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन पिंसे पूर्वादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषान् इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदिस्सुस्वरम् राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविरभूच्छौरी स्मयमानमुखाम्बुज पीताम्बरधरसृग्वी साक्षान्मन्मथ